आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी हथियारों के फर्जी लाइसेंस मामले में दोषी करार। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी सजा। मुख्तार को हो सकता है आजीवन कारावास। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा दावा। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। हरियाणा के सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा सत्र बुलाया। सदन में बहुमत साबित करेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आज बड़ी रैली। हिसार में दुष्यंत चौटाला का शक्ति प्रदर्शन। यूपी के आगरा में भीषण आग का तांडव। 2 बस और 1 ऑटो में आग लगने से अफरा तफरी मची। यूपी के आगरा में बस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में कई दुकानों में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। 4 मूर्ति चौराहे पर हादसा हुआ। दमकल के 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हैदराबाद में रमजान के पहले दिन एक होटल के बाहर मची भगदड़। रमजान के मौके पर फ्री खाने का दिया गया था ऑफर। यूपी के लखीमपुर खीरी में 50 घरों में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक मवेशी झुलस गया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप में टक्कर। हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी की बांदा पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गांजे की तस्करी के मामले में 2017 से फरार चल रहा था। यूपी के सीतापुर में एक गांव के बाहर मिला युवक का शव। शादी समारोह में शामिल होने गया था युवक। परिवार में छाया मातम। और बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी से पहले जीजा के साथ फरार हो गई युवती। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। चुप रहा यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा। पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। आपको बता दें कि आज नए मुख्यमंत्री नायब सैनी को अपना विश्वास मत हासिल करना है। फ्लोर टेस्ट होगा। विधानसभा पहुंचने लगे हैं विधायक। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। निर्दलियों के सहयोग से। उनका दावा है कि 48 विधायक उनके साथ हैं कुल मिलाकर, और आज उन्हें फ्लोर टेस्ट देना है। 48, इसमें 41 बीजेपी के और बाकी सब निर्दलीय हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं। आज फ्लोर टेस्ट कराना है। हालांकि ये जानकारी भी है कि जेजेपी इसमें शामिल नहीं होने वाली। आज फ्लोर टेस्ट है सर, बात हो पाएगा किस तरह से तैयारी है, कितने विधायकों की होना है। तो एक सेरेमोनियल चीज है जो हो रही है। और कल डेमोस्ट्रेट हुआ 48 एमएलए हैं और जेजेपी में भी अभी वो अनडिसाइडेड उनकी वहाँ के लिए कुछ मेंबर आए हैं जो भी नहीं। तो एकदम नई चीज ऐसी हुई है। पर ये है कि ये तो एक सेरेमोनियल कैरी आउट करना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जेजेपी के विधायक भी दे रहे हैं, वोट करेंगे। 5 इधर हैं कुछ इस कह नहीं सकता वो वोटिंग राइट है कि नहीं, विपीश हुआ है कि नहीं, इस मामले में थोड़ा सा भी क्लैरिटी नहीं है। और सरकार के लिए कोई नहीं क्लियर है वो तो। एक लेना इस तरीके से विश्वास पर किया जा रहा है क्योंकि एक गठबंधन था टूटा है। टूटने के बाद एक परंपरा है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कन्वेंशन है। से जुड़ी फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होगी जेजेपी। जी हां, देखिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होगी। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि 5 जेजेपी एमएलए जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं। और दूसरी तरफ जेजेपी की आज हिसार में बड़ी रैली है, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही गठबंधन टूटा बीजेपी के साथ जेजेपी का, और उसके बाद आज हिसार में शक्ति प्रदर्शन दुष्यंत चौटाला करने वाले हैं। तो आज 2 बड़ी खबरें कि एक तरफ शक्ति प्रदर्शन तो दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट में जेजेपी शामिल नहीं हो रही है। 5 जो बीजेपी के विधायक हैं वो शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं।
और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा निवास से, हमारे साथ लोमो से, और साथ ही अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये बताइए कि सबसे पहले हम फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं, क्या तैयारियां हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या जेजेपी के विधायक भी आएंगे, वो विधायक जो अलग हो सकते हैं दुष्यंत से? देखिए सुजाता, इस वक्त मैं विधानसभा के ठीक बाहर खड़ा हूं। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और लगातार जो मंत्रियों का काफिला लगातार विधानसभा पहुंच रहा है। जो सवाल आपने पूछा था क्या जेजेपी के विधायक शामिल होने वाले हैं फ्लोर टेस्ट में, वो शामिल नहीं होंगे। वहां पर रैली है हिसार में, तो ज्यादातर जो विधायक हैं वो दुष्यंत चौटाला के साथ उस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जेजेपी की जरूरत नहीं है। 48 विधायकों का जो आंकड़ा लगातार बीजेपी दावा कर रही है, वो नंबर्स उनके पास है। और फ्लोर टेस्ट सिर्फ समझिए कि एक फॉर्मेलिटी भर है, कि नायब सिंह सैनी ने कल ही कहा था कि हमारे पास 38 विधायकों का 48 जो हमारे पास विधायक है उनका नंबर हमारे पास है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझिएगा। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला देखिए, गाड़ियों का लगातार जो मंत्री हैं तमाम लोग पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बीफ्ड अप कर दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे एनएसजी कमांडोज लगाए गए हैं, लोकल पुलिस यहाँ पे है, साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस के लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन बड़ी बात ये समझिएगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है, 6 महीने विधानसभा चुनाव है, ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्लान किया गया। और आप को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो? मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। नमस्कार।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी लोगों को आप नौकरी देश में देना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त बेरोजगार हैं उन युवाओं पर ध्यान सरकार का नहीं जा रहा है। विरोध अरविंद केजरीवाल की ओर से भी सीए का सामने आया है, लेकिन सवाल बार